प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। जल्दी जल्दी मैं एक आपको टेस्टिमनी देता हूं। वचन में जाना जरूरी है, उसके बाद आपका ले हैंड होना आज एक एक जन का जरूरी है। तो जो लोग जिम जाते हैं वो इस बात को समझेंगे कि जब आप कोई जिम जाता है तो उसे अपनी बॉडी को समझने में टाइम लगता है कि मेरी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती, या अगर आप किसी खास डाइट पर हैं तो आपको मालूम होता है कि आपकी बॉडी जो है कौन सी डाइट पर कैसे रिएक्ट करती है। लेडीज को मालूम होता है कि मेरी कौन सी चीज ठंडी है मेरे शरीर में, कौन सी तस्वीर गर्म है, कौन सा फूड किस तरह से रिएक्ट करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं और मेरी वाइफ जब हमारी लाइफ में ऐसा होता है, जब हम बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं तो हमें विजन आने शुरू होते हैं। तो ये अलग अलग हो सकता है आपकी लाइफ में। आप प्रेयर ज्यादा करें, आपको विजन आ सकते हैं, आप ज्यादा, ये अलग अलग। इसलिए मैंने कहा अपने जिस तरह बॉडी को समझना जरूरी है, आप बॉडी को समझते जब बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, उसी तरह से अगर आप स्पिरिचुअल मैन हैं आपको स्पिरिट की चीजें भी समझनी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी और मेरी सबकी लाइफ जो है वो अलग अलग है। हमारे चैलेंजेस अलग अलग हैं, कमजोरियां अलग अलग हैं, मजबूतियां अलग अलग हैं। कितने इस बात को समझ रहे हैं? एक अच्छा पास्टर जो है वो प्रोटोकॉल में काम करता है, वो सिस्टम बना के काम करता है। चर्च में सिस्टम बना हुआ, आपने ऑफरिंग दी, 25 जने गिनेंगे, स्लिप बनेगी, सुबह बैंक चली जाएगी। ये प्रोटोकॉल है चर्च का। किसी के हाथ में ऑफरिंग नहीं आएगी, पहले घर नहीं आएगी, वहां से आधा इधर कर लो आधा, ऐसा नहीं होगा। तो प्रोटोकॉल में जब आप काम करेंगे तो आपको पकड़ना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा लोगों के लिए। मेक श्योर आप कहीं हर एक चीज करेक्ट हो, राइट हो, लॉ के मुताबिक हो, क्योंकि दूसरों की चेकिंग हो ना हो, आपकी होगी फ्यूचर में। अब आपको ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि आपके विजन में हमने आपकी शक्लें देखी हैं एग्जैक्ट। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब राजा प्लान बनाता था तो भविष्यद्वक्ता अपनी राजा को पहले से बताता था, और दूसरा राजा गुस्सा करता था कि उसको कैसे पता चल गया। तो बोलते थे कि जो तू बेडरूम में भी बात करता है ना, परमेश्वर का आत्मा उसे बताता है। तो आपको पहले से ही बता दिया गया है कि आपके साथ क्या होगा, किस तरह से टेक्निकली आपके पीछे आया जाएगा। तो आपको पहले से ही जाकर अपनी सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है। आमीन। वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप नंबर आपके पास होता है। अगर आपकी रिपोर्ट्स राइट टाइम पर आई हुई होती हैं तो आपको जल्दी रिस्पांस मिल जाता है, क्योंकि हमें भी लगता है कि आप सीरियस हैं। क्योंकि मेंटरशिप का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, आपका टाइथ नहीं होता। क्योंकि आई थिंक जितना आप टोटल टाइथ होगा उतने में कई एक एक बीज बोने वाले चर्च में बो जाते हैं, लेकिन मैं उनसे मिलता नहीं हूं। तो मुझे उन लोगों से मिलूंगा अगर ज़्यादा बेनिफिट होगा फाइनेंशियली, लेकिन अगर आपसे मिलता हूं तो मुझे ये मालूम है कि आप हज़ारों लाखों को बचा लोगे, रूहें सेव करोगे, खुदा का काम करोगे। ये मेरे लिए एक लालच है। हालेलुया, सोल्स का। आमीन। तो ये चीज़ों को अभी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ले हैंड करने से पहले कि आप पुलपिट पे आके आज आप पे ले हैंड होगा, लाइफ सेम नहीं रहेगी, सेवकाई सेम नहीं रहेगी। ग्रेस फॉलो करेगी, गैदरिंग फॉलो करेगी, ब्लेसिंग फॉलो करेंगी, डिवाइन हेल्पर्स फॉलो करेंगे, हीलिंग फॉलो करेगी, मिरेकल्स फॉलो करेंगे, साइंस एंड वंडर्स फॉलो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। आमीन। अब आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। बाइबल कहती है जब मूसा काम करता था तो
तो मूसा के ससुर ने देखा कि मूसा सारा दिन बैठकर लोगों का न्याय करता है, तो उसने कहा तू क्या कर रहा है? कहता मैं सारा दिन बैठकर लोगों की बातें सुनता हूं, थक जाएगा बोलता तू। तो अपने लिए मनुष्य ठहरा, 100 पर, 50 पर, 10 पर, 1, तो वो तेरे लिए काम करेंगे। एक पास्टर की सफलता इसी चीज में है, अगर आप चर्च में से ऐसे लोग जो ईमानदार हों उनको चुने और उनको तैयार करें। आमीन। तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 2 आयत में पौलुस कहता है, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य हों। एक बार एक पास्टर जो था, हीलिंग का गिफ्ट था उसके पास, और वो रूहें बचाता था हर जगह जाके। जब वो सोल्स को सेव करता था हर जगह जाके, तो 2 साल उसने बड़ी रूहें बचाई, और 2 साल बाद जब वापस वो पहली जगह पे गया जहां उसने पहले महीने मीटिंग की थी, तो उसने क्या देखा कि सारे लोग जो हील हुए थे, डिलीवर हुए थे, पुराने कामों में वापस चले गए थे। तो उसने बैठकर परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ये क्या हुआ मेरे साथ, मेरी मेहनत व्यर्थ क्यों हुई? तो परमेश्वर ने उसे वचन से बताया कि तूने जब हीलिंग कर ली, डिलीवरेंस कर ली, जब तूने लोगों को बचा लिया, तो अपने जैसे लोगों को जो तुम्हारी सोच के हों उन्हें तैयार करके उस जगह पे ठहराना है, ताकि उन लोगों का बाद में शेफर्ड, उनको चरवाही हो सके उन लोगों की। तो पौलुस ने कहा तीमुथियुस ऐसे लोगों को चुन जिनको तू सिखा सके और जो दूसरों को भी सिखा सके उन बातों को जो तू उन्हें सिखाएगा। और मूसा को भी परमेश्वर ने यही कहा उसके ससुर के मुंह से कि ऐसे लोगों को चुन कि इनका केस डायरेक्ट मत सुन, ये इनका केस सुने, अगर इनसे हल नहीं होता वो केस तुम्हारे पास लेके आए। अब चर्च में ऐसे 100 इवेंजलिस्ट होंगे जो लोगों के केस को सुनते हैं, मंगलवार के मंगलवार उनकी काउंसलिंग होती, केस सुना जाता है, अगर उनसे हल नहीं होता वो केस मेरे पास आता है, वो लोग मुझसे मिलते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आपको सेवकाई में अगर ग्रोथ चाहिए, आपको लोग खड़े करने पड़ेंगे, उनको अपने जैसा बनाना पड़ेगा। एक पास्टर मेरे पास आए थोड़े दिन पहले, और बहुत से लोग ऐसी टेस्टिमनीज मुझे वो भेजते हैं। उसने कहा कि मैं आपकी मेंटरशिप के नीचे हूँ बहुत सालों से, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं बहुत लोगों को मैं सुनता था, ऐसे एक नहीं कितनी टेस्टिमनीज मेरे पास, और सबको मैं सुनता था थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन आपकी मेंटरशिप के नीचे था, मैं आपको टाइट भेजता था, लेकिन सुनता मैं सबकी था, थोड़ा 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 सबकी सुनना, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। पर कहता पवित्र आत्मा ने मुझे मना किया पिछले दिनों में कि सबको मत सुन, और उसने कहा कि मैंने पिछले कुछ महीनों से सिर्फ आपको सुनना शुरू किया। बात मेरी नहीं, बात ये होती है कि जब आप कहते टू मैनी, बहुत से कुक जो होते हैं वो सूप को खराब कर देते हैं। बहुत से अच्छे कुक भी होंगे ना, अगर सब अपनी अपनी उंगली लगाएंगे और अपने अपने चम्मच लगाएंगे तो सूप खराब हो जाएगा। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप, ये मुहावरा है। उसने कहा पिछले कुछ दिनों में पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार मैंने सिर्फ आपको सुनना शुरू किया। पता नहीं क्या हुआ मेरी लाइफ में पिछले कुछ दिनों में, इतने डिवाइन हेल्पर्स, ऐसी ग्रोथ, ऐसी समझ, ऐसा मसा मैंने पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैंने कभी लोगों को नहीं बोला ऐसा करो वैसा करो। पवित्र आत्मा कई बार आपसे बात करता है। आमीन। और कई बार हमें मालूम होता है कि अगर हम बहुत सारी चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं भी खड़े नहीं होंगे। अगर आप डॉक्टर्स के पास, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप ऐसा करो, आप अगर इस बात को प्रूफ से समझना चाहते हो, आप क्या करो, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, उसको बोलो कि आपका गला खराब है या पेट खराब है, वो आपको मेडिसिन लिख के देगा। या आप बोलो मेरी स्किन में ये इन्फेक्शन है, वो आपको मेडिसिन लिख के देगा। आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, वो अलग मेडिसिन, अलग एंटीबायोटिक, अलग सा टेस्ट, अलग कुछ लिख के देगा। आप तीसरे के पास जाओ, वो आपको थोड़ी सी अलग लिख के देगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अलग अलग मेडिसिन क्यों, क्योंकि हर एक के काम करने का, समझ का और हल करने का तरीका जो है वो अलग अलग है।
और अगर आप सबकी दवाई को फॉलो करेंगे या आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप कई बार एक को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे या सबको फॉलो करके पेट और खराब कर लेंगे। हालेलुया। और अगर आपको मालूम है कि आपका ये डॉक्टर जिसके पास ये आप गए हो ये वैलिड है, ये काबिल है, इलाज कर सकता है, आपको भरोसा रखना है, आपका नंबर आने वाला है। ये चीजें आपको आपकी लाइफ में आगे ही लेके जाएंगी, पीछे नहीं रखेंगी। आमीन। तो पौलुस ने कहा अपने जैसे लोगों को तैयार करो और ऐसे लोग तैयार करो जो तुम्हारी बात को आगे भी लेके जा सके, जो दूसरों को भी सिखा सकें, उनको सिखाओ जो आगे इस बात को दूसरों को सिखा सकें। आमीन। अब आपको ये बात में बड़े ध्यान से समझना है। फिर जब मूसा ने ये काम किया तो बाइबल कहती उसका बोझ कम हुआ, क्योंकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी मिनिस्ट्री जो है वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। काम बांटने हैं आपको, आपके काम बटे हुए होने चाहिए, आपका टीम वर्क होना चाहिए। यीशु मसीह 30 साल की उम्र में सेवकाई को शुरू करके 33.5 साल तक सेवकाई की, 34 दिन उन्होंने लोगों के बीच में बिताए और 3.5 साल चेलों के बीच में बिताए। 34 दिन लाखों लोगों के बीच लाखों लोगों को दिए और 3.5 साल सिर्फ कुछ चेलों को दिए। वो 12 चेले सिर्फ 12 चेले नहीं थे, और भी चेले थे, वो बहुत चेले थे। 12 सिर्फ चुने गए थे उनमें से, जो बात को समझ रहे थे, कैच कर रहे थे, जिनका विश्वास मैच कर रहा था, जो यीशु मसीह की बात को एग्जैक्ट फॉलो कर रहे थे। तो परमेश्वर ने वो 3.5 साल उनके साथ क्यों बिताए? ताकि वो सारी चीजें परमेश्वर के अंदर जो हैं वो उन्हें इम्पार्ट कर सके। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि हाँ उस सेवकाई में मसा है तो मुझे जाके ले हैंड करवाना ताकि मसा ट्रांसफर हो जाए, और ये नॉन बिब्लिकल है, ऐसा कभी नहीं होता। सबसे पहले जब भी आप बाइबल में देखेंगे जिसके ऊपर भी मसा ट्रांसफर हुआ है, तो जिसका मसा वो ट्रांसफर करवाना चाहता है उसके जैसी सोच और उसकी जैसी आत्मा को लेने के लिए उसे सालों लगे हैं। बाइबल कहती है मूसा जब तंबू में रहता था और तंबू में रह के जब प्रभु से बात करके वापस जाता था तो यहोशू जो था वो उस तंबू को छोड़ता नहीं था, और यहोशू उसी तंबू में रहा करता था और उस तंबू को वो छोड़ता नहीं था। और जब मसा करने की बारी आई तो मूसा के बाद कोई इजरायली प्रधान, कोई इजरायली बड़ा चेहरा मसा नहीं किया गया, उसको मसा किया गया जो मूसा की हर बात को, हर एक्शन को समझता था, मूसा की थिंकिंग को, मूसा के थिंकिंग प्रोसेस को, उसकी सोच को समझता था। हालेलुया। कई बार आपके साथ रहने वाला छोटा सा एक असिस्टेंट जो आपकी सारी बातों को, आपके पसंद को, नापसंद को, चीजों को समझता है। हाँ, और आपके चर्च में ऐसा व्यक्ति जो बड़ा बुद्धिमान अपने आप को समझता है, लेकिन उस पे परमेश्वर का अनुग्रह ज्यादा होता है जो आपकी चीजों को समझता है, जो आपके साथ ज्यादा रहता है। हालेलुया। और इसीलिए जब मूसा के बाद मसा किया गया तो यहोशू को चुना गया और उससे मसा किया गया, और लोगों को नहीं, यहोशू को। अगर आप एलिया और अलीशा की स्टोरी सुने तो बाइबल कहती है जो अलीशा था वो एलिया के हाथों और पैरों को धुलाया करता था, और एलिया के बाकी सेवकों को भी दर्शन आते थे कि एलिया उठाए जाने वाला है, और अलीशा को भी आते थे। लेकिन अलीशा जो था वो एलिया की सोच से पूरी तरह से वाकिफ था, पसंद नापसंद से वाकिफ था, और इसलिए उसने कहा कि जब तू जाए तो मुझे दुगना मसा तेरा चाहिए, और परमेश्वर ने उसे दिया। और जब गेहजी को दुगना मसा जब वो मसा असिस्टेंट था अलीशा का, वो पा नहीं सका, उस मसे को कैरी नहीं कर सका, उसका सक्सेसर नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि उसकी सोच जो थी वो अलीशा के साथ मैच नहीं करती थी। अलीशा मनी माइंडेड नहीं था, लेकिन गेहजी मनी माइंडेड था। अलीशा को लगता था कि ये चीज नहीं करनी, गेहजी को लगता था ये चीज करनी है। तो गेहजी जो था वो बहुत चालाक, बहुत ही, बाइबल कहती है जब अलीशा ने उस औरत को, जिसके बेटे को उसने जिंदा किया था, जब उसको बोला कि यहाँ अकाल पड़ेगा, भाग जा इस देश से, तो उसको मालूम था कि अलीशा जो है वो बड़ा रियल प्रॉफिट है, ये फेक नहीं है, अगर इसने बोला है तो पूरा होगा। तो वो भाग गई उस देश से। वापस आई जब, तो गेहजी जो था वो राजा से बात कर रहा था। आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते जब तक आपको अकल ना हो। तो गेहजी को अकल तो पूरी थी, किस तरह से हाई लेवल तक लोगों तक पहुंचना है, तो उसको समझ तो थी।
लेकिन सिर्फ शारीरिक समझ काम नहीं करती अगर आत्मिक तरीके के साथ आप अलीशा की तरह समझदार नहीं है तो शारीरिक रूप में परमेश्वर ने हमें समझदार होने के लिए, सांपों की तरह बुद्धिमान होने के लिए बोला है, लेकिन आत्मिक रूप से भी उसने हमें समझदार होने के लिए बोला है ताकि हम दोनों में बैलेंस बना के रख सकें और आगे चल सकें और सेफ रह सकें। हालेलुया। और एलीशा एलिया का मसा तो पा सका, लेकिन गेहजी जो था वो एलीशा का मसा नहीं पा सका। अब प्रॉब्लम कहां है? अगर आप इस दुनिया के इवेंजलिस्ट की बात करें, इस दुनिया के जिन्होंने देशों को बदल दिया, जिन्होंने कॉन्टिनेंट्स को, जिसने अफ्रीका को बदल दिया, आप रीनेट बॉन्के की बात करें, आप और इवेंजलिस्ट लोगों की बात करें, आप कुट्टी की बात, बहुत सारे ऐसे अपोस्टल्स हैं, ऐसे इवेंजलिस्ट हैं जिन्होंने कॉन्टिनेंट्स को चेंज कर दिया, जिन्होंने देशों को बदल दिया। आप उनके अगर कपड़े देखेंगे तो जस्ट कोई कुर्ते पजामे में जा रहा है, कोई जस्ट एक शर्ट डाली है, एक ग्रे कलर की, नीचे पिंक कलर की पैंट है और जस्ट बेल्ट लगाई है और वो जा रहे हैं। क्योंकि आज भी सदूकियों और फरीसियों का आत्मा चर्च में काम करता है। सदूकी और फरीसी क्या करते थे? सदूकी और फरीसी, अगर आप फोटो देखें सदूकी फरीसियों की, फोटोज दिखाओ सदूकियों और फरीसियों की, तो ये सदूकी है, फरीसी है, आपके स्क्रीन की लेफ्ट और राइट पे ये सदूकी है। इनके कपड़े देखो आप, वेल ड्रेस्ड रहते थे सदूकी और फरीसी। दिखाई जाओ फोटो सभी, अगर आप सदूकी फरीसी को देखेंगे ना तो वेल ड्रेस्ड थे, उनकी ड्रेस शॉल शूल पूरा पैक है, वेल ड्रेस्ड। हाँ ये देखो, ये सारे सदूकी फरीसी हैं जो आप देखेंगे फोटोज के ऊपर, ये सारे सदूकी फरीसी। ये क्या करते थे? इनकी ड्रेस बड़ी अच्छी होती थी और इनको वचन की नॉलेज भी होती थी, लेकिन हर टाइम ये जीसस की निंदा करते थे, आत्मा के कामों की निंदा करते थे। कई बार क्या होता है, मोस्टली जो लोग, अब बाइबल कॉलेज क्यों खोला गया? बाइबल कॉलेज इसलिए खोला गया कि जब बच्चे सिर्फ थ्योरी पढ़ के आते थे और उन्हें प्रैक्टिकल धरती के कामों की नॉलेज नहीं होती थी, तो उनमें एक घमंड उत्पन्न होता था कि हम बाइबल कॉलेज के हम विद्यार्थी हैं, हमने बाइबल पढ़ी हुई है, हमने डिप्लोमा किया है, हमने डिग्री की हुई है, लेकिन जो धरती के काम होते थे उनकी नॉलेज उनको नहीं होती थी। तो जब ये बाइबल कॉलेज चर्च में खोला गया तो अब उनको सिर्फ 2 घंटे स्टडी दी जाती है थ्योरी, लेकिन ज्यादा काम उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है ताकि वो सारी चीजों को प्रैक्टिकल समझें और जब यहां से जाएं या यहां पे काम करें तो उनको रिजल्ट लाने में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। अगर आप सदूकी फरीसियों को देखें तो उनकी ड्रेस देखो आप, क्या वेल ड्रेस्ड रहते थे वो। जब पब्लिक में निकलते थे पूरा 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 4-5 लेयर्स होती थी उनके कपड़ों में, जो सदूकी और फरीसी होते थे। लेकिन जीसस क्राइस्ट को हमेशा क्या किया उन्होंने? हमेशा उन्होंने उसको कोसा, हमेशा उसके पीछे पड़े रहे और बताते वो भी अपने आप को क्या थे कि हम परमेश्वर के क्या हैं, हम परमेश्वर के दास हैं, हमें परमेश्वर की नॉलेज है, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। लेकिन एक्चुअल जो नॉलेज है आपको वो पवित्र आत्मा देता है, और पवित्र आत्मा जब किसी व्यक्ति में होता है उसे कपड़ों से फिर आपको इंप्रेस करने की जरूरत नहीं। मैं यहां आपको जस्ट एक ट्रैक सूट में आकर भी बता सकता हूं, आप पे ले हैंड कर सकता हूं। आमीन। तो उस बंधन में अपने आप को नहीं बांधना है। हालेलुया। क्योंकि ये सदूकियों और फरीसियों की आत्मा तब भी थी और आज भी है। जीसस का आत्मा तब भी था, आज भी है। शैतान का आत्मा तब भी काम करता था, ये आज भी काम करता है। हालेलुया। और ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एक जना अपने घर के पास अपने दोस्त को बुलाता है, उसका दोस्त जब आता है और क्या देखता है कि एक व्यक्ति जो है वो नदी में मछलियां पकड़ रहा है, और अपने दोस्त के घर गया, वापिस आया अपने दोस्त के साथ शाम को घूमने के लिए। वो व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा, उसने कहा कि इसने मछली नहीं पकड़ी, अभी सुबह से बैठा ही। उसने कहा इसको मालूम नहीं यहाँ की मछली को क्या चाहिए, यहाँ की मछली मक्की बहुत पसंद करती है। वो अंदर से मक्की लेके आया, रोड में डाली, मक्की अंदर मछली बाहर। तो उसने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो रूहें हैं वो किस तरह से पकड़नी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा मनुष्यों को किस तरह से पकड़ना है। अब जो नेक्स्ट बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है, कितने लोग हैं जो संडे सेवकाई करते हैं? जो नहीं करते वो हाथों को उठाओ। जो संडे चर्च नहीं है अभी, जिनकी कोई संडे के अलावा कोई चर्च नहीं, जो संडे मिड वीक सर्विस भी नहीं करते।
मतलब सभी करते हैं। अब आपको मैं बताता हूं, अगली मीटिंग जब हम करेंगे 1 महीने बाद, पूरे आज ही आपको डेट दे दूंगा, ओके? आप अपनी चर्च ग्रोथ की टेस्टिमनी मुझे देंगे 1 महीने में। मैं आपको 1 महीना 15 दिन दूंगा पहली बार, उसके बाद 1 महीना दूंगा, 1 महीना 7 दिन, 1 महीना 8 दिन में मीटिंग हम किया करेंगे, ओके? अब आपको करना क्या है? मोस्टली लोगों को यह मालूम नहीं कि मुझे कहां जोर लगाना है। मैंने आप जो भी एक सेवकाई में किसी की लाइफ में रिजल्ट देखते हो, वो रिजल्ट इत्तेफाक से कभी भी नहीं आता। अगर आप दाऊद की लाइफ में रिजल्ट देखते हो जीतने का, वो इत्तेफाक नहीं। सुलेमान की लाइफ में अगर सबसे ज्यादा पैसा था, वो इत्तेफाक नहीं, वो उसके बाप का बोया गया सबसे बड़ा बीज था, वो इत्तेफाक नहीं। कुछ भी अगर आप बाइबल में देखोगे, पौलुस के द्वारा स्थापित की गई सबसे ज्यादा कलीसियां इत्तेफाक नहीं थी। पतरस सबसे ज्यादा सामर्थी काम करता था, इत्तेफाक नहीं था। यूहन्ना को ही प्रकाशित वाक्य क्यों मिला, इत्तेफाक नहीं था। जो छाती की ओर झुका हुआ रहता था, जीसस क्राइस्ट उस दिल की बातें बताता था, जिससे यीशु अधिक प्रेम करता था। जिससे यीशु ने अधिक प्रेम किया, उस पर अपना आप ज्यादा जाहिर किया। जिसका विश्वास ज्यादा था पतरस, उसकी सामर्थ्य ज्यादा थी। जिसकी मेहनत ज्यादा थी पौलुस, उसकी कलीसियां ज्यादा थी। कुछ भी इत्तेफाक से नहीं है। आमीन। अब आपको करना क्या है? आपको हर मंथ एक बड़ी मीटिंग करनी है अपनी चर्च में, ओके? अगर आप करते हैं, मैं आपको कईयों को मैंने ऑफिस में बताया, लेकिन कईयों को मैं अब बता रहा हूं। हर महीने आप देखो लोग कैसे आपकी चर्च में आएंगे। परमेश्वर ने नहीं कहा तू बैठ और मैं लोगों को तेरे पास भेजूंगा। उसने क्या कहा? जाओ। क्या कहा उसने? जाओ और क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। अब उसने कहा जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। उसने जाने के लिए बोला। जब आप मंथली मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग के आप पंफलेट छपवाएंगे, ओके? अपने लोगों को आप टीच करेंगे, उनको बोझ देंगे कि वो सुसमाचार का काम आपके साथ करें, और उन्हें वचन से बताएंगे कि इसकी ब्लेसिंग उनकी लाइफ में क्या होगी। उसका इवेंजलिज्म करेंगे मीटिंग का। खामरा चर्च ग्रो कैसे हुई? जब मैं केयर सेल करने के लिए, अब मान लो आपकी चर्च 50 लोगों की है, आप केयर सेल कीजिए, अलग अलग जगह पे जाइए, अलग अलग लोगों के घरों में जाइए, केयर सेल कीजिए, छोटी छोटी मीटिंग्स कीजिए, 50 लोगों में, 60 लोगों में। परमानेंट मीटिंग नहीं करनी, जस्ट 1 महीने के लिए, जस्ट 2 महीने, 3 महीने के लिए। उसके बाद उनको बोलिए कि 3 महीने के बाद मैं नहीं आऊंगा, उसके बाद आपको चर्च में आना होगा। लोगों को जाकर कि हम चर्च नहीं आ सकते, सेवा करना बंद कीजिए कि मैं 80 किलोमीटर दूर जा रहा हूं कि लोग नहीं आ सकते तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना। ब्रांच ओपन कर सकते हैं हम, लेकिन जा जाके लोगों को फीड करना बंद कीजिए। लोगों को फीड करना है एक मिशन का, एक विजन का हिस्सा बनाने के लिए। आमीन। उन्हें चर्च का हिस्सा बनाने के लिए आपको जब जाना है, उन्हें इवेंजलिज्म करो, लोगों को दो पोस्टर्स, पंफलेट्स। उसके बाद जब आप केयर सेल करते हैं, उस केयर सेल में अच्छा काम कीजिए, आत्मा में जाइए, लोगों को हील करिए, डिलीवर करिए, वचन दीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए। उसके बाद चर्च में उन्हें फिट कीजिए। अलग अलग केयर सेल कीजिए। आपकी चर्च 500 है, 400 है, आप लोगों को बोल सकते हो कि मैं आपके मोहल्ले में आऊँगा, जस्ट आपको लोगों को इन्वाइट करना है, और मैं खाना नहीं खाऊंगा, उनको स्पेशल बताना है। क्योंकि जैसे ही आपने नहीं बोला ये चीज़, फैमिलीज खाने में डूब जाएंगी, बड़ा काम हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग में वो घबराएंगे आपके साथ काम करने के लिए। तो आपको इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपको जो भी मीटिंग करनी है, केयर सेल करना है, आपको लोगों के लिए खाना नहीं करना है, ओके? आपको जस्ट चाय का इंतजाम करना है, चाय बिस्किट दे दीजिए, खत्म काम। तो क्या होगा कि उनके लिए मीटिंग करना आसान होगा और आपके लिए भी आसान होगा। पास्टर जब घरों में जाते हैं, खाने दाने में इतना बिजी हो जाते हैं, खाने पीने में, बोझ डालने में, कि वो सिर्फ एक ही मीटिंग करके खत्म कर देते हैं बात को। उससे क्या होगा? परिवार के ऊपर बोझ कम होगा और वो आपकी लगातार मीटिंग्स को करवा पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे, और आपका चर्च जो है वो ग्रो कर पाएगा। क्योंकि एंड में घूमकर लोगों ने आपके पास ही आना है।
हालेलुया। जब मैं विजिट के लिए जाता था, जब 50 लोग चर्च में आते थे, तो मैं क्या करता था कि विजिट पे जाने में मेरी उनको इंस्ट्रक्शन होती थी कि मुझे ना तो चाय पीनी है ना ठंडा पीना है। मेरी इंस्ट्रक्शन ये है, कंडीशन ये है घर में आने की, जब मैं आपके घरों में आऊं, आपको 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास बैठना है, 10 मिनट के अंदर अंदर वचन सुनना है और मैं चला जाऊंगा। तो जब लोग चंदा देने के लिए आते थे, तो लोगों में एक ट्रेंड बना हुआ था कि पास्टर साहब आएंगे, वचन सुनाएंगे, उसके बाद चंदा होगा, क्योंकि पास्टर चंदा लेने के लिए घरों में जाते थे कि 10 घर में जाएंगे, 50-50 200 इकट्ठा करेंगे, चंदा आज का खर्चा कंप्लीट हो गया, क्योंकि उनको फाइनेंशियल ट्रबल है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे करने से मना किया। तो जो भी मेरे को चंदा देने आता था, मैं बोलता था कि हाँ चंदा लेना है, लेकिन चर्च में लेना है, तो आप संडे चर्च में आके डालिए। तो उनको मैं एक टारगेट देता था, और बहुत कम 1-2% लोग होते थे जिनसे मैं चंदा रिसीव करता था। मुझे मालूम था कि ये बंदा पक्का चर्च का मेंबर है, खुदा के साथ पक्का जुड़ा हुआ है, तो इसका अभी ये चंदा अगर मैं ले भी लूंगा तो ये संडे मिस नहीं करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उनको ये बताया था कि नहीं, संडे चर्च में आना, वहां पे डालना आके। तो उनको ये मालूम होता था, अच्छा पास्टर सच में हमें परमेश्वर का काम बताने के लिए आया है और ये चंदा लेने के लिए नहीं आया। तो कुछ तो पास्टर होते थे फ्रिज खोले थे, और भैन जी की बनाया आज, हाँ पपीता निकाल लिया, पपीता खा रहे, ऐसी भी बातें मैंने सुनी थी। तो मेरे को वो बात तब मालूम थी कि मुझे सिर्फ जाके खुदा का काम करना है और वापिस आना है। इस तरह से काम करते करते आपको कंसंट्रेशन इस बात पे रखनी है कि मुझे अपनी चर्च को ग्रो करना है। जैसे चर्च ग्रो होगी, ग्रेस भी आप पे आएगी, फाइनेंस भी बढ़ेगा, आपका हद, आपका दायरा, सब चीजें बढ़ती हुई आपको फील होंगी। ओके, जितने आपके पास हाथ होंगे आप उतना काम कर पाएंगे, उतना मीडिया में जा पाएंगे, उतनी। अगर पौलुस आज जिंदा होता, अगर पौलुस आज होता, तो वो मीडिया में इतना काम करता जितना आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। आपने देखा कि मुझे पूरे वर्ल्ड से, पूरे इंडिया की एक एक स्टेट से इनविटेशन था, लेकिन अगर आप 2016 से 17 से 18 से मुझे देखेंगे तो एक एक महीने में कई बार मैंने 18 पंजाब में क्रूसेड किए हैं। एक एक क्रूसेड की लंबाई 1-1 किलोमीटर थी। आज तक इतना बड़ा क्रूसेड नहीं हो पाया किसी से। क्यों? एक टारगेट था कि मुझे इसी जगह पे क्रूसेड्स करने हैं, अभी मुझे इसी जगह पे रहना है, मुझे यही काम करना है, जब तक मैं एक सर्टेन लेवल की ग्रोथ को हासिल नहीं कर लेता। तो मैं भी फोकसलेस होके अपनी एनर्जी को कहीं उधर लगा रहा हूं, कभी उधर लगा रहा हूं, कभी उधर लगा रहा हूं। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी एनर्जी उधर लगाई जहां मैं लोगों को पकड़ सकूं, फिर उनको परमेश्वर के नाम में यूज कर सकूं। आमीन। अब वही लोग चर्च की ब्रांचेस में हैं, वही लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वही लोग सुसमाचार फैला रहे हैं। जोर से हालेलुया बोलो एक बार। अब आपको मंथली मीटिंग करनी है। मंथली मीटिंग में आपको पोस्टर पम्फलेट्स छपवा के उनको बांटना है। इंस्ट्रक्शन क्या है? जब आज मान लो कल आपकी संडे है, आज थर्सडे, आज मान लो शनिवार हो गया, तो वॉलंटियर आपके पास आएंगे, ओ वो पास्टर साहब वो हो गया, चर्च में बर्तन टूट गया, आज वो बंदा नहीं आया, कैमरामैन। ये चीजें आपके साथ होंगी क्योंकि कल आपकी बड़ी मीटिंग है और शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ को बोलो सब चीजें हैंडल करने के लिए, या चर्च में कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनो जो ऐसी चीजों को हैंडल कर सकें, ताकि मीटिंग से पहले आप अननेसेसरी मैसेजेस को, मेरे को गुस्सा आता है उन लोगों पे, मीटिंग से पहले मैसेज कर देंगे, मुझे इससे मिलवाना है जी, मुझे इससे मिल लो जी। मीटिंग में आने से पहले मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता हूं कि मीटिंग में आने से पहले मुझे मैसेज करे। मेरा फोन बंद होता है, अगर मेरा ग्रीन टिक लग भी गया तो मेरी तरफ से मैसेज ये है कि मैंने उसे सुना नहीं या देखा नहीं, क्योंकि मुझे फ्री रह के आना है। जब मैं मीटिंग कर लूंगा, जब आपने वो संडे मीटिंग, बड़ी मीटिंग कर ली, क्योंकि जो संडे मीटिंग में आपके लोग आएंगे, मान लो आपकी 50 लोगों की चर्च है, 100 मीटिंग में आ गए, वो 100 परमानेंट होंगे, लेकिन उन्हें परमानेंट करना पड़ेगा। वो कैसे? उस मीटिंग को आपको फायर से करना है, आग से, ताकत से, वर्ड रेमा वचन लेके परमेश्वर से, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, फास्टिंग के साथ, प्रेयर के साथ, हर एक चीज कंसंट्रेशन के साथ, हीलिंग, डिलीवरेंस, फायर को रिलीज करते हुए। उसके अगले हफ्ते क्या करना है? हर टाइम हीलिंग पे कंसंट्रेशन नहीं करना। हमारा परमेश्वर सिर्फ हीलिंग देने के लिए दुनिया में नहीं आया, हीलिंग एक हिस्सा है। लोगों को वर्ड देना है, होप देनी है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में बताना है, चीजों के बारे में बताना है, विश्वास के बारे में उनको बताना है, स्ट्रांग करने के बारे में बताना है।
आपको ये मेक श्योर करना है कि अगली मीटिंग जब आपकी बड़ी हो तो कम से कम 75 लोग आपकी चर्च में रेगुलर हो जाने चाहिए, और अगली मीटिंग में 125 लोग होने चाहिए, उन 125 की अगली मीटिंग में 100 रेगुलर होने चाहिए। आपको चर्च ग्रोथ के बारे में बढ़ना है, और आपको मुझे मैसेज करना है कि जो मैंने आपको बताया आप उसे फॉलो कर रहे हो और चर्च आपका ग्रो कर रहा है। हालेलुया। आप इस बात को समझ रहे को नहीं? आपको फायर के साथ, आपको मालूम है कल बड़ी मीटिंग है, पंफलेट वाली मीटिंग है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा फायर के साथ जाना, मुझे एक्स्ट्रा हैंड के साथ जाना है, जहां पे आप खुदा का काम करेंगे, भूल जाएंगे सारा कुछ, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखेंगे, अपनी टीम को बता के रखेंगे कि मुझे जब मीटिंग है तो फालतू चीजों से मुझे परे रखना है, मीटिंग के बाद सब बातों को डिस्कस करना है। हालेलुया। और आप देखेंगे मेरी बात को, जो मीटिंग के पहले के मसले होते हैं आपकी लाइफ में, मीटिंग खत्म होने के बाद 90% हल हो चुके होंगे अपने आप। 10% आएंगे, वो शैतान था, क्योंकि मीटिंग के बाद ग्रेस से वो 90% खत्म हो जाएंगे और 10% आपके पास होंगे सिर्फ। हालेलुया। एक और बात जो परमेश्वर ने मुझे आपको बोलने के लिए बोली है, जितने अगुए हैं जो अपने आप को अगुआ समझते हैं, रियल अगुआ समझते हैं कि मुझे लोगों की अगुवाई करनी है, वो अपने टाइथ को मत दें, वो अपना 20% परमेश्वर को दें। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये चीजें मैंने मेंटरशिप मीटिंग, आपको मालूम है कि मैं बहुत तभी करता हूं जब मुझे मालूम है कि मुझे आपको कुछ देना है। हालेलुया। जो अपने आप को अगुआ समझते हैं वो टाइथ ना पे करें। टाइथ विश्वासियों के लिए है। आपकी प्रेयर विश्वासियों से अधिक, आपकी फास्टिंग उनसे ज्यादा, आपका बोना उनसे ज्यादा, आपका फेथ अगर उनसे ज्यादा नहीं होगा, आप कैसे उनको लीड कर सकते हैं? आप अपने जैसे को कैसे लीड कर सकते हैं? आप उनको लीड कर सकते हैं जो आपसे कम है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपका जो फेथ है, क्योंकि अगर आप, मैं आपको इसका रीजन क्या है, जब आप एक्स्ट्रा बोते हैं होता क्या है, आपके वेज एक्स्ट्रा ओपन होंगे, आप दूसरों से अलग हो जाओगे, क्योंकि आपके टेस्टिमनीज अलग हो जाएंगे, आपकी ग्रेस अलग हो जाएगी, आपके डिवाइन हेल्पर्स ज्यादा होंगे, आपके ऊपर ग्रेस ज्यादा। तो जब विश्वासी आपको देखेंगे उनको मालूम होगा कि ये हमसे अलग है, ये हमारे जैसा नहीं। लोग पास्टर्स की इज्जत क्यों नहीं करते चर्च में? उनको मालूम है ये हमारे जैसा ही है। अभी बैठेगा, अभी कॉपी पेन की बात करेगा, अभी अभी फीस नहीं पे हुई, अभी ऐसी सी बातें करेगा, जो हमारे साथ हो रहा है इसके साथ भी हो रहा है, तो इसमें और हम में कोई फर्क नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब आपका फेथ, आपकी प्रेयर, आपकी फास्टिंग, आपका बोना उनसे अलग होगा और ज्यादा होगा, आपकी ग्रेस अलग होगी और वो आपकी बात करने का तरीका बदल जाए। कितने इस बात को समझ रहे हैं? तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है अपनी लाइफ में। अपनी हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अगले महीने आप जब भी मीटिंग करेंगे, उसके बाद आपके साथ मैं मीटिंग करूंगा फिर से। मीटिंग का टाइम अभी रख लेते हैं हम मीटिंग करेंगे 28 जून को। ओके, 28 जून को मेंटरशिप मीटिंग करेंगे। 28 जून से पहले आपको बड़ी मीटिंग करनी है, वो 25 जून हो सकती है, 18 जून हो सकती है। उस मीटिंग के लिए आप पोस्टर्स, पम्फलेट्स के साथ काम करेंगे, इवेंजलिज्म करेंगे, जो मैंने बताया वो करेंगे, केयर सेल करेंगे, विजिट्स करेंगे। अगर किसी की 400 वाली चर्च है, वो लोगों को बताएगा कि आप 100-200 लोगों को इकट्ठा करो, मैं आता हूं। 25 लोगों की चर्च है, केयर सेल करो, घरों में जाओ। आपको ग्रोथ में जाना है। जैसे आप ग्रोथ में जाएंगे, आप बढ़ेंगे, सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ। तो अगली मीटिंग हम 28 जून को करेंगे। ओके, और जब मैं आपको देख लूंगा कि आप उस चीज के लिए रेडी हो, अगर आप मान लो कल हीलिंग मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो शनिवार को आपको हीलिंग के स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, आपको रेमा वचन लेना है, आपको परमेश्वर में रहना है। और जब भी बाइबल पढ़नी है, अपने लिए पढ़नी है, अपने लिए भी पढ़नी है, और टीचिंग के लिए 5-10% पढ़नी है। अपने लिए पढ़ेंगे तो उसी में से परमेश्वर रेमा वचन पैदा कर देगा और आपसे बात करेगा कि आपकी चर्च को क्या चाहिए। चर्च में बहुत से मसले हमेशा रहेंगे आपकी लाइफ में। लोग हल क्यों नहीं कर पाते, पास्टर्स हल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी में नहीं जाते। क्योंकि हुजूरी में नहीं जाते तो उनको रेमा वचन नहीं मिलता। जैसे आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो और परमेश्वर के प्रेजेंस में टाइम को स्पेंड कर लेते हो,
उस प्रॉब्लम का जो आपकी लाइफ और मिनिस्ट्री में खड़ी हो चुकी है, परमेश्वर आपको रेमा वचन के साथ और इनर ग्रेस के साथ ताकत देता है उस तरह का प्रीच और उस तरीके के साथ हैंडल करने की, वो सारी समस्याएं भी आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। कितने समझ रहे इस बात को? तो मेरा ये बिलीव है कि आप सेम नहीं हो। इस टीचिंग को आप लेंगे, 28 को हम मिलेंगे। 28 से पहले आप बड़ी मीटिंग कर चुके होंगे, उसका इवेंजलिज्म कर चुके होंगे, एक फोकस के साथ कि मुझे रूहों को बचाना है, आगे बढ़ना है। और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, मेक श्योर आपने लिखी हो, आपने वो सारी बातें नोट की हो, आप उन तरीकों के हिसाब से चले हों। आपकी लाइफ फिर सेम नहीं होगी। नेक्स्ट मीटिंग आप ग्रोथ के साथ, फायर के साथ, एक एक्स्ट्रा फायर के साथ वापस आ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। एक बात आपको ध्यान से समझनी है, जैसे जैसे आप लोगों को आत्मिक रीति के साथ ब्लेस करते जाओगे, ये वचन कहता है परमेश्वर शारीरिक रीति के साथ भी आपको ब्लेस करेगा। अगर आप लोगों को आत्मिक रीति से बरकत दोगे तो शारीरिक रीति के साथ प्रभु कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आत्मिक आप तभी बरकत दे पाओगे अगर खुद बरकत में हो, लेकिन शारीरिक ब्लेसिंग्स का वायदा भी परमेश्वर ने आपके साथ किया है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को।